नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। संधि चल रही थी। संधि में अपन ने स्वर व्यंजन संधि पूरी कर ली थी और उसके बाद चल रही थी अपने विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी अपन ने ऋत्व विसर्ग संधि पढ़ ली थी। कल का जो वीडियो डाला था ऋत्व विसर्ग संधि का, ऋत्व विसर्ग संधि कंप्लीट हो गई है। आज चलेगी अपने उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि और उत्व विसर्ग संधि में क्या क्या होता है, कैसे होता है, वह आज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उत्व विसर्ग संधि का सूत्र लिख लीजिए। अतो रोर प्लुताद प्लुताद प्लुते। इसका मतलब क्या है? अतो का मतलब अ, रोर का मतलब रो। इस रो का मतलब स भी हो सकता है और विसर्ग भी हो सकता है। अप्लुताद यानी ये अप्लुत अप्लुत अ प्लस क्या होना चाहिए? र या विसर्ग होना चाहिए। ये विसर्ग किसी भी रूप में हो सकता है, र के रूप में, स के रूप में या विसर्ग के रूप में। और उसके बाद भी क्या हो? अप्लुत आ हो। तो क्या हो जाता है? इस विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। क्या हो जाता है विसर्ग के स्थान पर? उ। यह सूत्र लिख लो, अतो रोर प्लुतात प्लुते। तो आगे भी अ है, इसके बाद विसर्ग है और इसके बाद अ है। तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? उ। अब अपने पास कंडीशन क्या हो गई? अ प्लस उ प्लस अ। अब यहाँ पर कौन सी संधि लगेगी? गुण संधि। मतलब अ और उ मिलके क्या हो जाएंगे? ओ। और पीछे क्या बच रहा है? अ। अब इस ओ और अ दोनों को जब संयुक्त करेंगे तो पूर्व रूप संधि हो जाएगी। और पूर्व रूप संधि में क्या होता है? आगे का जो है वो तो वैसा का वैसा ही रहता है और पीछे का अ इसी में मिल जाता है। और इसी में मिलने के फलस्वरूप अपन यहाँ पर अवग्रह चिन्ह लगाते हैं, यानी ओ और ये अवग्रह चिन्ह इस तरह से लगा देते हैं। कंडीशन यही रहेगी, अ विसर्ग और अ। ये विसर्ग किसी भी रूप में हो सकता है। अपन ने ऋत्व विसर्ग संधि में पढ़ा था कि स होता है, स का रू हो जाता है, रू का र हो जाता है और र का विसर्ग हो जाता है। तो या तो स हो या र हो या विसर्ग हो, कुछ भी हो, सबकी जगह पर क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा। जो अभी मैंने आपको समझाया उसी को यहाँ पर मैंने परिभाषा के रूप में लिख दिया है कि यदि विसर्ग या स या रू या र इसके पूर्व तथा पर यानी आगे और पीछे अर्थात दोनों ओर अप्लुत अ, ये अप्लुत अ मतलब जो प्लुत नहीं हो। ऋस्व दीर्घ प्लुत मैंने बताया था, वहां पर अपने को केवल यहाँ पर ऋस्व अ का ध्यान रखना है। ऋस्व अ हो तो विसर्ग या स या रू या र के स्थान पर उ हो जाता है। क्या हो जाता है? उ हो जाता है। यह उ पहले वाले अ के साथ, पहले वाले अ के साथ अ और उ मिलेगा तो गुण संधि होगी। गुण संधि करके ओ हो जाता है। ये उ किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। तथा ये ओ भी बाद वाले अ के साथ पूर्व रूप संधि करके ओ अ, ये अवग्रह चिन्ह है यहाँ पर, ये जो ये है अवग्रह चिन्ह है, इसमें बदल जाता है। ओ अ में बदल जाता है। पूर्व रूप संधि करते हैं तो अवग्रह चिन्ह आता है, जहाँ पर भी अ हटाते हैं वहाँ पर। ये परिभाषा होगी। इस परिभाषा को आपको शॉर्ट में लिखना है, मतलब यहाँ तो वैसी वैसी लिखना है
शॉर्ट में मैं अब बता रहा हूँ वो लिखना है। देखिए क्या होगा, आगे आ हो, इसके बाद विसर्ग, यानी विसर्ग का कोई भी रूप हो सकता है, विसर्ग हो या स हो या र हो या रू हो, ये सब विसर्ग के रूप है चारों ही। और पीछे भी क्या हो, अ हो, तो क्या होगा, अ प्लस ये विसर्ग स र रू, इन सब की जगह पर क्या हो जाएगा, उ प्लस अ। अब यहाँ पर अ और उ के स्थान पर गुण संधि होगी तो ओ हो गया और ओ के बाद अ। अब यहाँ ओ और अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि होगी तो क्या होगा, ओ और ये अवग्रह चिन्ह, यह हो जाएगा। जैसे एक शब्द देखिए, ये बालस प्लस अपि, यहाँ पर इस स का स सजुसो रो से रू हो जाएगा, फिर रू में से ऊ हट जाएगा, र हो जाएगा, र का विसर्ग हो जाएगा तो क्या होगा, बालह अपि, मतलब ये विसर्ग का ही रूप है। तो ये बाल और स का क्या हो गया, ऊ हो गया और पीछे अपि। अब यहाँ पर इस ल में अ छुपा हुआ है और यहाँ भी अ है, तो यही कंडीशन आ गई, आगे अ ऊ और अ, तो क्या होगा, बालो अपि। अब यहाँ पर यह कंडीशन आ गई कि आगे ओ है और पीछे अ है, तो क्या हो जाएगा, इधर देख लीजिए, बालो अपि। ठीक है, आगे कुछ और शब्द बताते हैं। दूसरा शब्द देखिए, जैसे शिवः प्लस, चलो इसको स्टार्टिंग से देख लेते हैं, शिवस प्लस अर्चे। यहाँ पर भी देखिए इस व में अ छिपा हुआ है। पहले तो इस स को रू करेंगे, स सजुसो रू से, तो क्या हो जाएगा, शिवरू प्लस अर्चे। इसके बाद इस रू को र करेंगे, उपदेश अनुनासिक इत से इस ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी, क्या होगा, शिवर प्लस अर्चे। अब इसके बाद इस र का विसर्ग हो जाएगा खरावसानी विसर्जनीय से, तो क्या होगा, शिवः प्लस अर्चे। ये एक शब्द आपको इसी तरह से उतारना है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब क्या होगा, इस विसर्ग के आगे अ है, पीछे अ है, इस वजह से ये विसर्ग किस में हो जाएगा, ऊ में। तो क्या होगा, शिव प्लस ऊ, विसर्ग का ऊ कर दिया, प्लस अर्चे। यहां तक की स्थिति बनी। अब इसके बाद वाले देखते हैं, ये शिव प्लस ऊ प्लस अर्चे। अब इस ऊ और इस व में जो अ मिला हुआ है उसको गुण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शिवो प्लस अर्चे। अब इस ओ और इस अ को पूर्व रूप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शिवो अर्चे। ठीक है, इस तरह से ये पूरा शब्द बनेगा। ये शब्द केवल आपको समझाने के लिए है, आपको संधि इस तरह से नहीं करनी है। संधि तो किस तरह से करनी है वो मैं अभी बताऊंगा। जैसे मैं शब्द लिखूंगा
शिवः प्लस अर्चे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अ विसर्ग प्लस लगा लेना, अ विसर्ग अ, फिर अ, इतना लंबा तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, कुल मिला के आपको इस विसर्ग की जगह ओ कर देना है। तो यही हो जाएगा आपके, तो शिवः प्लस अर्चे, और इसकी संधि क्या होगी, शिवोर्चे। इतना सा कर लेना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए शब्द जो आपको अभ्यास करने हैं। अतोर और प्लुतात प्लुते के लिए शब्द लिखिए। स प्लस अहम, छात्रः प्लस अस्ति, देवः प्लस अर्चे, रामः प्लस अस्ति, सः प्लस अपवाद, कः प्लस अयम, कः प्लस अपि, अन्यः प्लस अपि, अन्यः प्लस अन्यः, रामः प्लस अवदत्, बालकः प्लस अपि, कृष्णः प्लस अवदत्। ये तो हुआ है एक सूत्र। इसका एक सूत्र और है जो है हसी हसीच। ये सूत्र केवल इतना सा काम करता है। इस च का मतलब है और, कि पहले अपन ने पढ़ा था अ प्लस विसर्ग प्लस अ हो, तो ये सूत्र क्या कहता है, और हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो। अब हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ह से चालू होगा और श पे खत्म होगा, यानी ह ये वरट से और जब गड दश वहां तक। तो ह ये वरट में क्या क्या आएगा, ह ये वर, फिर पांचवा वर्ण आ जाएगा ह ये वरट के बाद, ह ये वरट लण, पांचवा वर्ण आ जाएगा। पांचवे के बाद चौथा आ जाएगा और तीसरा आ जाएगा। तीसरा यहाँ पे खत्म हो जाता है जब गड द श। तो ये जो श है इस हंसी में यही श है, तो यहाँ पर खत्म हो जाता है तीसरे वर्ण पर। तो ह ये वर ल, ये सारे के सारे हलंत है क्योंकि व्यंजन है। और पांचवा चौथा तीसरा वर्ण हो तब भी क्या होता है, इस ऊ का, इस विसर्ग का ऊ हो जाता है, यानी अ प्लस ऊ प्लस हर्ष प्रत्याहार का कोई भी वर्ण, तब भी विसर्ग का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। पहले में अपन ने केवल आई के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये क्या कह रहा है कि यदि हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो तब भी विसर्ग का ऊ हो जाता है। और यहाँ पर ऊ होने के बाद गुण संधि तो कर देंगे अपन, लेकिन पूर्व रूप नहीं करेंगे, क्योंकि पूर्व रूप एक स्वर संधि है और इसके पीछे स्वर नहीं है, इस वजह से पूर्व रूप संधि नहीं होगी। तो हसी च लिख लीजिए। अब इसकी व्याख्या, हसी च की व्याख्या लिखिए। यदि स रू र या विसर्ग इनसे पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद, यानी इस स रू र या विसर्ग के बाद हर्ष प्रत्याहार। अब हर्ष प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं, ह ये व र ल, और पांचवा चौथा तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा चौथा और तीसरा वर्ण भी का कोई वर्ण हो तो भी स रू र या विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। जो पहले वाले अ से, ये पहले का अ है, इस अ से गुण संधि करके ओ में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। देखिए क्या होगा इसमें, अ हो, अ प्लस विसर्ग स रू या
र, इसके बाद क्या हो, हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो, तो क्या होगा, यहाँ पर अ रहेगा और इसको किस में बदल देंगे, ऊ में बदल देंगे और पीछे हर्ष प्रत्याहार का वर्ण वैसा वैसा ही। अब बाद में इस अ ऊ में गुण संधि हो जाएगी तो ओ हो जाएगा प्लस हर्ष प्रत्याहार का वर्ण, ऐसी कंडीशन बनेगी। जैसे शिवः प्लस वंदे, शिवः प्लस वंदे, यहाँ पर क्या है, व में अ मिला हुआ है तो यानी अ है, अ के बाद क्या है, विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या है, व है। यह व किसका वर्ण है, हस प्रत्याहार का वर्ण है। हस प्रत्याहार में आता है ह, ये, व, र और ल, तो ये व हस प्रत्याहार का वर्ण है। इस वजह से इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, इधर देखिए, अ और विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा ओ और व। ठीक है, अब इस अ ओ को गुण संधि कर देंगे, सॉरी यहाँ पर ओ नहीं, अ उ प्लस व। अब इस अ और उ के स्थान पर गुण संधि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ प्लस व। अब इस ओ को इस शिव में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, शिवो वंदे। ठीक है, आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से। इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, विसर्ग की जगह पर ओ कर देना है। ये सारी प्रक्रिया है कि ओ किस तरह से जाके होता है। इसके शब्द लिख लीजिए। लिखिए शब्द, मनः प्लस योग, बालः प्लस गच्छति, मनः प्लस रथः, रामः प्लस हसति, सूर्य प्लस भाति। इस सूर्य के बाद विसर्ग लगा लेना, मैं भूल गया हूँ। सूर्य प्लस भाति, पयः प्लस द, मनः प्लस हरः, मनः प्लस विज्ञानम, यशः प्लस दा, अधः प्लस गति, यशः प्लस गानम, घटः प्लस नास्ति, नृपः प्लस जयति, मनः प्लस रोगः, सरः प्लस ज, तेजः प्लस मयम। इसमें 3 शब्दों के लिए एक वार्तिक और लिख लीजिए। ये वार्तिक, जो वार्तिक उसे कहते हैं जो कुछ शब्द पाणिनि के अष्टाध्यायी है उससे सिद्ध नहीं होते, तो उनके लिए वार्तिककार ने एक वार्तिक लिखी है, एक अलग से किताब लिखी है। उसमें 3 शब्द हैं, तो उन 3 शब्दों के लिए एक वार्तिक लिखिए। मतलब वार्तिक एक तरह का सूत्री होता है। रूप रात्रि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम, रूप रात्रि रथंतरेषु रुत्रम वाच्यम। क्या मतलब है इसका, यदि अहन शब्द के बाद, अहन शब्द हो आगे, अहन शब्द के बाद कौन सा शब्द हो, रूप हो, रात्रि हो या रथंतर हो, ये शब्द हो, तो अहन शब्द के न को, ये अहन में जो न आ रहा है, इस न के स्थान पर रू आदेश हो जाता है। अब रू के बाद में वही होता है, रू के ऊ को बाद में र होने की वजह से क्या हो जाएगा, रू, इस र का विसर्ग हो जाएगा और विसर्ग का ऊ हो जाएगा, रू आदेश हो जाता है। तथा हसी च सूत्र से यह रू उकार यानी ऊ में बदल जाता है। फिर वही कंडीशन आ जाएगी, अहन के हा में अ मिला हुआ है और बाद में विसर्ग है, तो ये रू विसर्ग का ही रूप है। तो यहाँ पर ऊ हो गया अ और ऊ, तो बाद में अ और ऊ ये दोनों आने पर इनकी गुण संधि होकर ओ हो जाता है। इसके केवल 3 ही शब्द हैं, वो मैं यहीं पे लिखा देता हूँ आपको, ये लिख लीजिए। और इसके शब्द जैसे अहन प्लस रूप, यहाँ पर इस रूप रात्रि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम, इससे क्या होगा, अहरू प्लस रूप। अब इस रू का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, तो अह ऊ प्लस रूप।
यहाँ ह का अ और इसका ओ मिलके क्या हो जाएगा? अहो, और बाद में रूप वैसा का वैसा ही। ये ओ किसकी वजह से हुआ है? हसी च सूत्र से। हसी च में ह ये व र ट र भी आता है, इस वजह से अहो रूप, अहन प्लस रूप का अहो रूप। इसी तरह से अहन प्लस रात्रि, इसका भी वही, न का रू हो जाएगा, रू का ऊ हो जाएगा, अ और ओ मिलके ओ हो जाएगा अहोरात्रि। सॉरी, अहोरात्रि नहीं है शब्द, अहन प्लस रात्र है, तो क्या बनेगा? अहो रात्र है। और एक है अहन प्लस रथंतर, रथंतरम, इसका क्या बनेगा? अहो रथंतरम। और ये आपकी कौन सी संधि है? उत्व संधि। ये उत्व संधि कंप्लीट। और पसीना दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा, ये देख लो, ये इतना पसीना आया है उत्तु संधि में, तो सोच लो आपको याद करने में कितना आएगा। ठीक है, धन्यवाद।